मौसम में खराबी की वजह से इस रास्ते से जाना खतरनाक है। क्या हमें देरी हो रही है? हमें जाने दो, हमें जल्दी पुल बंद है। चलो इस रेलिंग को अच्छी तरह से लगा देते हैं, फिर हम क्रॉस बीम्स की बनावट की मजबूती को परख सकते हैं। रुक जाओ। वो आदमी अपने आप को क्या समझता है? हीट वेव, जल्दी अपनी। मैं किसी को पहली बार नहीं बचा रहा हूँ। वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। मैं पहुंच सकता हूँ। पकड़ लिया। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। ये वो पल था जब मुझे एक शानदार आइडिया आया। अगर वो आदमी जमीन से पानी में चलने वाला व्हीकल चला रहा होता तो उसे बचाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, या उस पुल से दूर भी रह सकता था। लेकिन फिर डैड के पास टर्बो साइकिल का आविष्कार करने की वजह नहीं होती। देखा, जमीन के लिए, पानी के लिए। मैं इसे आपके लिए टेस्ट ट्रैक पर चला कर देखूंगा। ओह माफ करना कोडी, असल में मेरे पास उसके लिए पहले से ही कोई है। पर मेरी सीट साफ रखने के लिए शुक्रिया। केड, इस तरह की टेक के साथ डॉक्टर किस पर भरोसा करते हैं? ये जानते हैं कि मैं समझदार हूँ और जिम्मेदार भी। और सब्र वाले। मेरे ख्याल से इस पर अभी थोड़ा काम बाकी है, इससे पहले कि ये तैयार हो सके चलने या तैरने के लिए। फ्रैंकी और मैं कुछ पुर्जे लाने के लिए शहर जा रहे हैं। तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और तुम अपनी सवारी के लिए तैयार हो जाओ। बुरा मत मानिए डॉक, लेकिन मैं केड से कई ज्यादा जिम्मेदार हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझसे मेरी फ्यूजन पावर्ड वाटर गन लेने से ठीक पहले तुमने मुझसे बिल्कुल यही कहा था। कम से कम शहर की तो अच्छी तरह सफाई हो गई थी। उस बात को पूरा 1 साल हो गया। अब तो मैं बहुत ज्यादा समझदार हो गया हूँ। डैड, शायद कोडी हमारे बाहर जाने के बाद आपके दूसरे प्रोटोटाइप का ख्याल रखकर साबित कर सकता है कि ये जिम्मेदार है। हाँ, ये बहुत कमाल का आइडिया है मेरी प्यारी सी बेटी। मुझे बाद में थैंक्स कह देना। ये है मेरा एकदम नया, या कहना चाहिए मेरा अब तक का सबसे नया आविष्कार। ये है रोबो बेबी। वाओ, ये क्या करता है? ये बेबी की तरह पेश आता है, खाता है, सोता है, उलटता है। ये असली बच्चे की सारी जरूरतों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्यों? ये पता करने के लिए इंसानों के बच्चे भी तो हैं। लेकिन इंसानी बच्चे नोट्स बनाने में कमजोर होते हैं। रोबो बेबी वो डेटा रिकॉर्ड करता है कि एक नवजात बच्चा जिंदगी को कैसे अनुभव करता है। ये ज्यादा से ज्यादा असली बच्चों जैसा बर्ताव करता है ताकि इंसान की असली भावनाओं को जगा सके। असल दुनिया में तुम्हारे द्वारा की गई मेरे प्रोटोटाइप की कुछ घंटों की देखभाल बहुत कीमती साबित हो सकती है। ये मॉनिटर बेबी के सारे अहम लक्षण रिकॉर्ड करता है, धड़कन, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। कमाल की बात है ना? नहीं, मेरा मतलब बच्चे की देखभाल करना मेरे। और अगर कोडी रोबो बेबी का ख्याल रख सकता है तो इससे पक्का साबित हो जाएगा कि ये इतना जिम्मेदार है कि ये आपकी टर्बो साइकिल चला सकता है ना डैड?
एक बात ध्यान रखना कोडी, रोबो बेबी के पेचीदा सर्किट के चलते ये बहुत नाजुक है, इसीलिए होशियार रहना। चिंता मत कीजिए डॉग, मेरे रहते किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। अभी एक गड़बड़ हो गई है। मतलब इसने एकदम असली बेबी की तरह। ये क्या है? ये रोबो बेबी है और मुझे इसका, मेरा मतलब हम इसका पूरे दिन ख्याल रखेंगे। वैसे तो ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि तुम सबको भी इसमें शामिल किया जाए। मुझे नहीं लगता इसमें हमारे करने लायक कुछ है। तुम्हारे पास इंसानों के बारे में और जानने का ये बहुत अच्छा मौका है। हम सब इतने छोटे से ही शुरुआत करते हैं, एकदम बेबस। ऐसे में हिफाजत की जरूरत होती है। क्या इंसानी बच्चों के पास भी ये चीज होती है? सिर्फ रोबो बेबी में होती है, और तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी जबकि ये शानदार मॉनिटर रिकॉर्ड करेगा बहुत कमाल का डेटा। क्या हमें रोबोट्स की तरह पेश आना है? नहीं, रोबो बेबी असल में हमारी रिकॉर्डिंग नहीं करता, बस अपनी खुद की भावनाएं। ये अनुभव इंसान के विकास की हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। ओह, ये मुझे देखकर मुस्कुराया। तुमने देखा क्या? शायद ये मुझे पसंद करता है। बोल्डर, ये तुम्हें पसंद या नापसंद नहीं करता, ये बस एक बेजान मशीन है। खैर जो भी है बड़ी ही प्यारी। देखो, शायद इसका मतलब है बेबी को भूख लगी है। मेरे कॉकपिट में थोड़ा बचा हुआ पिज्जा हो सकता है। नहीं रहने दो ब्लेड्स, बेबी को दूध चाहिए। दूध? मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। उसे गर्म करना मत भूलना। मेरे ख्याल से तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना कैसे पता है? टीवी आ रहा है गर्म दूध। जरा जल्दी करो बोल्डर। शायद ज्यादा गर्म हो गया। क्या कर रहे थे? हमें इसे साफ करना होगा। ब्लेड्स, बेबी को देखो। मैं ऐसे नहीं देख सकता। आखिरकार चुप हो गया। ऐसा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। ब्लेड्स, तुमने क्या किया? मुझे वो चीज मिली जो बच्चे के पीछे लगी हुई थी। इस मैनुअल में लिखा है कि वो चीज न्यूट्रिशन के लिए है। क्या इसका मतलब है कि बेबी को ये पसंद है? हाँ, तुम्हें ये पसंद है ना? हाँ, तुम्हें पसंद है, पसंद है। ये मेरे साथ शेयर करना चाहता है। ब्लेड्स, तुम्हें शायद जाकर उसे साफ करना चाहिए। मुझ पर मत उलटना, समझ गए ना? मैंने इससे शांत नब्ज किसी की नहीं देखी। ये जरूर तुम्हें पसंद करता है। ये बस एक मशीन है, याद है ना? मैं कुछ समझा नहीं। हमने इसे खिला दिया, इसका डायपर बदलने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ प्लीज। शायद इसे खेलने के लिए कुछ चाहिए। चेस, जरा देखना उस बैग में कोई खिलौना है। कोई खिलौना नहीं है, बस थोड़े से डायपर्स और ये फूलने वाली चिड़िया है। हाँ, वो ही खिलौना है। देखो बेबी, रबर की बत्तख। रबर की बत्तख किसे चाहिए? नहीं। मतलब बेबी को तो नहीं चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस बेबी को वापस सुला पाएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेबीज अक्सर सो जाते हैं जब वो सुनते हैं लोरी। सबसे पसंदीदा लोरी है लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। लेकिन कटोरी से तो बच्चे को चोट लग सकती है। लोरी सुनकर कमाल का आइडिया है चेस।
मैंने इसे गाकर सुनाने का सुर समझ लिया है। लल्ला लल्ला लोरी। हालांकि कटोरी सेफ नहीं है। दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। उसे डराओ मत। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। हमने बेबी को डकार दिला दी, गाना सुना दिया, थोड़ा बेसुरा। शायद तुम्हें अपने भाई बहनों से पूछना चाहिए। जब तुम छोटे थे तब शायद उन्होंने तुम्हें भी डकार दिलाई होगी। केक तो तुम्हें बेबी ब्रदर ही कहता है। बिल्कुल भी नहीं। देखो, हो सकता है उसके जैसा ना लगे, लेकिन ये एक मिशन है, हमारा मिशन है। और अगर हमने गड़बड़ कर दी तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं बड़े कामों के लायक हूँ। पहले हमें इस बेबी को शांत करना होगा। क्या हमारे पास झुलाने के लिए कुछ है? हमारे पास उससे भी कुछ अच्छा होगा। हे, ये चुप हो गया। लेकिन ये तो अभी तक घूमने भी नहीं गया। ये तुम्हारे रोटर से खुश हो गया ब्लेड्स। बेबी को वो जरूर मोबिल जैसे दिख रहे होंगे, मतलब वो घूमने वाली चीज जो बेबी के बेड के ऊपर टंगी होती है। तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे रोटर्स ही वो चीज है जिससे बेबी खुश होता है? हाँ, इसलिए उन्हें घुमाते रहो। ठीक है, ठीक है। मेरे रोटर्स ने आखिर बेबी को सुला ही दिया। अगर दोबारा ऐसा कहा तो मुझे भी नींद आ जाएगी। अगर हम बिल्कुल शांत रहे तो ये रोबो बेबी पूरी दोपहर सोता रहेगा। सारे रोबोट्स और गाड़ियां डेक पर पहुंचे। बैंक के नीचे वाटर लाइन की पाइप टूट गई है, जिसकी वजह से वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। हमें बैंक को बचाना होगा। हाँ, लीकेज जिसका बेबी से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ रहूंगा, तुम सब जाओ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्यों? मुझे बचाव के काम पर नजर रखनी है, इसलिए तुम सोते रहो, ठीक है? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाओ, जमीन खिसकने वाली है। यहाँ के हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं। बैंक की बिल्डिंग अपनी नींव से फिसलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि अंदर कोई इंसान ना हो। ऑपरेशन एयरलिफ्ट शुरू हो रहा है। गुड वर्क डैनी, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। डैड, क्या आप कुछ कर सकते हैं? हम बिल्डिंग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो और ना फिसले। बचाओ मुझे। जल्दी कीजिए डैड, जमीन कमजोर होती जा रही है और गड्ढा बड़ा होता जा रहा है। बोल्टर, एक बार फिर से देखो, क्या तुम नीचे जा सकते हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है? स्लिंग में अपना हाथ डाल लीजिए, हम आपको ऊपर उठा लेंगे। डरिए मत, जल्दी से पकड़ लीजिए। ये सामान ग्रिफिन रॉ कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटिव का है। इसे यहाँ से हटाना कानून का मैं नोटिस भेज दूंगा। ये नहीं गिरेगा फिलहाल। हमने पाइप को ढूंढ लिया है। बदकिस्मती से इससे फायदा नहीं होगा बोल्टर। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना पानी इकट्ठा होता जाएगा और किसी और जगह नींव को कमजोर कर देगा। और हमारे पाइप में जाने से पहले पानी का बहाव बंद करना होगा। और तब तक हमारे पास सबसे अच्छा तरीका यह है कि आइलैंड की सेंट्रल वाटर सप्लाई को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को बंद करना होगा। विंड फार्म से बिजली लेने का आइडिया कैसा रहेगा डैड? बिजली लेने का दूसरा जरिया अच्छा आइडिया है कोरी, कर दो। लगता है पानी बंद हो गया।
लगता है मुझे इस सब की वजह मिल गई है। तुम बस परेशानियां खड़ी करते रहते हो। वैसे मेरा छोटा सा प्यारा बेबी कहाँ है? तुम उसे जगा दोगे? दोस्तों, रोबो बेबी गायब हो गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो पूरा समय मेरे पास यहाँ स्ट्रोलर में ही था। बंकर के आसपास देखो। मैंने सब जगह देख लिया। तो अब हम सब जगह देखते हैं। बॉट्स तैयार? फ्रैंकी, हाय। हे, कैसे हो बेबी सिटर्स क्लब? हम जल्द ही लौटेंगे। सब ठीक है ना? बिल्कुल। मुझे पता था डैड को रोबो बेबी की फिक्र हो रही थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि तुम इतने जरूरी टेक के साथ गड़बड़ नहीं होने दोगे। वैसे अगर वो कहीं खो जाए या खराब हो जाए, जो कि बहुत बुरा होगा, तो उसे नया बनाने में बहुत महीने लग जाएंगे, है ना? नया बेबी? तुम मजाक कर रहे हो ना? वो रोबो बेबी एक अलग तरह का प्रोटोटाइप है। उसका सिर्फ AI जीनोम बनाने में सालों का वक्त और करीब $30 लाख लग सकते हैं। सॉरी फ्रैंकी, बेबी बुला रहा है। कहीं मिला? डायग्राम से पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। लापता शख्स को ढूंढने के तरीके में हमें बहुत बड़े इलाके में तलाश का काम करना होगा। हमारे पास उतना समय नहीं है। डॉग ग्रीन अपने नाव में बैठकर अभी वापस आ रहे हैं। हाँ, रोटर्स। मुझे पता है बेबी कहाँ है। मुझे क्रॉस मिल पर ले चलो, जो विंड फार्म के आखिर में है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रोबोट बेबी को म्युनिसिपल पावर सोर्स में दिलचस्पी होगी? विंड मिल से। वो ब्लेड के रोटर्स की तरह घूमती हैं। मुझे यकीन है कि रोबो बेबी ने विंड मिल्स देखी होंगी और वो उनके पास जाना चाहता होगा। बेचारा बेबी, मुझे उसकी याद आ रही है। यहाँ पर तो काफी विंड मिल्स हैं। कुल मिलाकर 840 है। बेबी का मॉनिटर कहता है कि उसकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ गई है, जिससे हमें और कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे पुराने सेंसर्स को पता चल रहा है। उसका गंदा डायपर उस तरफ। मुझे बेबी दिख गया। उस तरफ चलो, और वो खतरे में है। हम उसके पास नहीं जा सकते। अगर उस बेबी ने उस रोटर्स को छूने की कोशिश की तो आगे तो मैं सोचना भी नहीं चाहता। हमें बेबी को किसी तरह रोकना होगा। चेस, लोरी गाओ। लेकिन कोडी, जल्दी करो, गाओ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। गाते रहो चेज। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी जो एक विंड मिल के ऊपर है। बोल्डर ऊपर जा रहा है। शायद रोबो बेबी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं। फिक्र मत करो बेबी, अंकल हीट वेव ने पकड़ लिया। मेरा मतलब तुमने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से काम लिया। छोटे से टीन के डिब्बे। गैर जिम्मेदार होने की बात से याद आया। ओह, ये क्या? रेस्पिरेशन में उतार चढ़ाव के हिसाब से
हार्ट रेट और बॉडी सरफेस टेम्परेचर। पिछले कुछ घंटों में इस बेबी ने काफी कुछ झेला है जब ये तुम्हारी देख रेख में था कोडी। हाँ, आज की दोपहर बहुत ही लाजवाब गुजरी। हाँ, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपको अब भी लगता है कि मैं टर्बो साइकिल को टेस्ट करने लायक जिम्मेदार नहीं हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे प्रोटोटाइप को सही सलामत रखा और कुछ बेहद कीमती बेबी रिस्पॉन्स डेटा इकट्ठा करने में भी कामयाब रहे। चलो अब उसे टेस्ट किया जाए। केड सही समय पर आए। बाइक को टेस्ट करने आया हूँ। ओह नहीं, कोडी ये टेस्ट करेगा। क्यों? मैंने जो तुम्हारे लिए सोचा है उसमें और भी ज्यादा समझदारी की जरूरत है। कोडी ने ये साबित कर दिया कि कुछ घंटों में मेरा प्रोटोटाइप कितनी जरूरी जानकारियां दे सकता है। और सोचो हम एक पूरे हफ्ते में कितना कुछ जान सकते हैं। रुको, मैं बेबी नहीं संभाल सकता। ये गीला हो रहा है। डायपर बैग स्ट्रोलर में ही रखे हैं केड। मैं जरा इस बेबी को घुमा कर लाता हूँ। और इसीलिए अर्थ डे के सम्मान में मैं पेश करता हूँ ग्रिफिन रॉक की नई प्लेनेट फ्रेंडली बिल्डिंग यानी मेयर लस की लाइब्रेरी। रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम कैन की छत, रिसाइकिल्ड कांच की बोतलों की दीवारें और इसमें सिर्फ वही किताबें मौजूद हैं जो रिसाइकिल्ड पेपर पर छपी हैं। इसके आगे दूसरी सारी बिल्डिंग्स फीकी पड़ जाएंगी क्योंकि हमारी लाइब्रेरी के बारे में हर चीज 100% रिसाइकिल्ड है। जैसे मेयर का भाषण। इमरजेंसी डिस्पैच जी बताइए। चार्ली, पूरी रेस्क्यू फोर्स को जल्दी भेजो। मिस्टर नीदरलैंडर, आप जरा शांत हो जाइए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी यहाँ आ जाओ वरना मैं। मिसेस नीदरलैंडर, हेलो। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए चलो। अच्छा, अब मुझे मिसेस नीदरलैंडर का घर नजर आ रहा है। यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। हो सकता है अंदर आग लगी हो, चोर घुस आए हो या पाइप फट गया हो। ये क्या? तुमने यहाँ आने में इतनी देर लगा दी कि मैंने मान लिया कि मुझे खुद ही मिस्टर पेटिपोस को बचाना पड़ेगा। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। मुझे नीचे उतारो रोबोट की दुम। शायद आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन इस रोबोट की दुम ने ही आपकी जान बचाई। अगर किसी को बचाना है तो मिस्टर पेटिपोस को बचाओ। ओ मेरा बेबी, इमरजेंसी। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। बोल्डर, प्लीज बिल्ली को नीचे उतार दो। चलो, किसी को तो पता है कि थैंक यू कैसे कहते हैं। यू आर वेलकम मिस्टर पेटिपॉज। चलो अब सब आ जाओ, टीम की मीटिंग है। तुम सब जानते हो कि आज अर्थ डे है। इस ग्रह पर तो हर दिन अर्थ डे होता है ना?
हाँ हाँ, लेकिन आज का दिन खास है, इसलिए हम इस फायर हाउस की अच्छी तरह से सफाई करने जा रहे हैं। डैड, अर्थ डे का मतलब है कि एनवायरनमेंट की मदद करना, ना कि घर के काम करना। हम सब अपने तरीके से इसे मनाते हैं। कोडी, तुम और बॉट्स बंकर की सफाई करो। डैनी और ग्रैम गराज साफ करो। केड, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर एक बिल्ली अपने आप पेड़ पर चढ़ सकती है तो वो अपने आप पेड़ से उतर भी सकती है। वो बचाव का काम सिर्फ वक्त की बर्बादी था। मिसेस नीडलैंडर अपने बेबी को लेकर काफी परेशान लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि इंसान पालतू जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। वो बिल्ली असल में मिसेस नीडरलैंडर का बच्चा नहीं है, वो उनका पेट है। लेकिन कभी कभी पेट्स परिवार जैसे होते हैं या बेस्ट फ्रेंड की तरह। तुमने कभी कोई पेट रखा है कोडी? नहीं, मैं हमेशा से एक पपी चाहता था, लेकिन डैड ने डॉग्स के लिए मना कर दिया। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है बेटा। बिल्कुल सही, ये पेट्स काम से ज्यादा मुसीबत होते हैं। नहीं, सब ऐसे नहीं होते चेस। कुछ पेट्स तो रेस्क्यू टीम्स में काम भी करते हैं। देखो, सूंघकर किसी भी चीज का पता लगाने के लिए पुलिस खास ट्रेनिंग वाले डॉग्स इस्तेमाल करती हैं। कुछ पेट्स फायरमैन के साथ साथ चलते हैं और कुछ भटके स्कीयर्स की मदद करते हैं। क्या बात है! इंसानों को ये पेट्स मिलते कहाँ से हैं? अक्सर शेल्टर में मिलते हैं। सारे जानवर एक बड़े पिंजरे में रखे जाते हैं जब तक कोई आकर उन्हें अपने घर नहीं ले जाता। हे फ्रैंकी, अच्छा मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, मुझे जाना होगा। डॉग फ्रैंकी और मुझे जू में अर्थ डे एग्जिबिट दिखाने ले जा रहे हैं। ये जू क्या होता है? वो एक तरह का बड़ा एनिमल शेल्टर होता है। मैं तुम्हें उसकी फोटो ईमेल कर दूंगा। हे, कोडी को इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? मुझे हैरानी है कि तुम खिड़की के पास कुछ देख भी सकते हो। चलो सफाई करते रहो। कोडी, जल्दी करो, अच्छी फोटो खींचने के लिए सारे जानवर अंदर हैं। एक मिनट, मुझे ये वाली फोटो अपने दोस्त को भेजनी है। फ्रैंकी, हम सारे जानवरों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं ताकि सबसे अच्छे जानवर पहले देख सके, यानी लीमर्स। वो अर्थ डे एग्जिबिट का हिस्सा है। क्या तुम यहाँ रुककर भैंगी आंख वाले शेर को नहीं देखोगी? डिक्शनरी में शेर से पहले लीमर्स आते हैं। शायद हम ज़ीब्रास तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। कितने शानदार है ना? पता है ये लीमर्स बहुत ट्रेंड होते हैं। ये लगभग इंसानों जितने समझदार होते हैं। हाँ, तो फिर ये कचरे के साथ क्यों खेल रहे हैं? ये उसके साथ खेल नहीं रहे हैं, ये उसे छांट रहे हैं। हर एक लीमर को रिसाइकिल होने वाली चीजों को ढूंढना सिखाया जाता है। देखो, वो कचरे के हर टुकड़े को सूंघते हैं ये पता करने के लिए कि वो किससे बना है और उसे सही बिन में डाल देते हैं। प्लास्टिक, कांच, पेपर, जिससे भी बना हो। लीमर्स खाना खाने के बाद अपने बर्तन तक साफ करते हैं। वाह, केट तो वो भी नहीं करता। क्या अब हम भैंगी आंख वाले शेर को देखने जाए? ठीक है, लेकिन पता नहीं वो हमें कितनी अच्छी तरह देख सकता है। बोल दो, कहाँ जा रहे हो? मैं टीम के लिए एक पेट लेने जा रहा हूँ। कोडी एकदम हैरान रह जाएगा। लेकिन चीफ ने डॉग्स के लिए मना किया था। पेट सिर्फ डॉग्स ही नहीं होते। कोडी ने मुझे उस एनिमल शेल्टर के फोटो भेजे थे जहाँ आज वो गया था। वहाँ पर हर तरह के पेट्स हैं। अब मुझे बस ये चुनना है कि किस वाले को घर ले जाऊँ। अगर वो हमारे बचाव के काम में भी मदद करे तो कितना अच्छा होगा। कोई बालों वाला पेट ले आए। ये गेट बंद क्यों है? शायद जानवरों को सही सलामत रखने के लिए, जब तक कोई उन्हें घर न ले जाए। अच्छा हुआ कि ये शहरी स्ट्रक्चर है। मेरे और ग्रैहम जैसे इंजीनियर कभी भी आ जा सकते हैं। ये सभी कितने प्यारे हैं। इनमें से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। देखो, वो हमारे जितना बड़ा मिस्टर पेटीपॉज है। ये उतना प्यारा नहीं लगता। ये पक्का ताकतवर होगा। कूदने पर इसके पंजे तो देखो।
ये हमारी रेस्क्यू टीम के लिए एकदम सही पेट है। हाँ, मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा। तुम मेन पावर बंद कर दो, मैं पिंजरा खोल दूंगा। रेस्क्यू बॉट टीम के एकदम नए मेंबर, तुम्हारा स्वागत है। ब्लेड्स, इसका नाम क्या रखें? ये कैसा रहेगा? विस्कर्स। विस्कर्स, विस्कर्स। शायद उसे ये नाम पसंद नहीं आया। जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई और उसे घर ले जाए। वहाँ गली में। चिंता मत करो विस्कर्स, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये रूटीन पेट्रोल है। शायद हमें चीफ को बता देना चाहिए। याद है, बिल्ली के लिए कोई इमरजेंसी नहीं होती। और वैसे भी हम कोडी का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते। चलो उसे ढूंढते हैं। फिर से मिसेस नीदरलैंडर का फोन है। मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम उन्हें मेरे कॉमलिंग से कनेक्ट कर दो। और जरा इसकी आवाज थोड़ी कम कर दो बेटा। टीम, यहाँ एक मुश्किल खड़ी हो गई है। अंदाजा लगाने दीजिए, पेड़ पर बिल्ली चढ़ गई है। ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन इस बार हमें थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। तो आप बॉट्स को कॉमलिंग पर आने के लिए कह दीजिए। ब्लेड्स यहाँ नहीं है। बोल्डर भी नहीं है। कहाँ चले गए दोनों? ओह सॉरी, पता नहीं, जरूर वो मुझे चकमा देकर निकल गए होंगे। मैं ब्लेड्स और बोल्डर से कह दूंगा कि वो हमसे मिसेस नीदरलैंडर के घर पर मिलें। फिलहाल तुम तीनों हीट वेव में बैठकर आ जाओ। बहुत चिपक चिपक कर बैठना पड़ेगा। हे, वो मेरी सीट बेल्ट है। ये मेरी जगह है, ठीक से बैठो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मिसेस नीदरलैंडर कहाँ है? ये शेर कहीं उन्हें खा तो नहीं गया? हाँ? वो ठीक है और मिस्टर पेटीपॉज भी ठीक है। ओह, तो आ गए तुम घूम फिर के। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बिना ही चले गए। हाँ, हमने ऐसा करके गलती कर दी। तुम्हें मेरा पेट मिल गया। तुम्हारा पेट? असल में ये कोडी के लिए एक सरप्राइज होने वाला था। मेरे ख्याल से वो सरप्राइज हम सबको मिल गया। बोल दो, वो कोई पेट नहीं है, वो एक जंगली जानवर है। आखिर ये शेर यहाँ आया कहाँ से? मैं उसे यहाँ एक एनिमल शेल्टर से लेकर आया हूँ। तुम्हारा मतलब जू से? दोनों में कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इंसानों के कायदे बहुत उलझा देते हैं। प्यारे शेर। जंगल के राजा, इधर आओ। फ्रैंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
ब्रेसलेट, फैशन भी और काम भी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैंने तुम्हारे सेल फोन सिग्नल का पता लगाया। शेर ने गलती से मुझे फोन कर दिया था। अच्छा हुआ कि मैं आसपास ही थी। हमें इस बारे में डैड को बताना चाहिए। शेर मेरे सामने है। अब डैनी। बहुत अच्छे डैनी। हाँ, अब तुम जाकर शेर को ढूंढो। तुम दोनों अंदर ही रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक हम शेर को नहीं पकड़ लेते स्कूल बंद रहेगा। चीफ बर्न्स, तुम्हारी टीम कहाँ है? यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। मेयर, एक मिनट, आपका मतलब शेर से? मेरा मतलब लाइब्रेरी से है। उसे बर्बाद किया जा रहा है जानवरों द्वारा। मुझे तो जिद्दी मोटी गिलहरी। प्लास्टिक? मुझे बताया था कि असली बाल है। हे, वो तो जू के बहुत समझदार लीमस जैसे लगते हैं। तुमने सुना ना टीम, वो लीमस निकल भागे होंगे जब बोल्डर ने उस शेर को छुड़ाया था। वो बोल्डर ने किया था? ओह सॉरी, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। लेकिन जू के लीमस तो कचरा छाटने के लिए ट्रेन थे, बिल्डिंग्स तोड़ने के लिए नहीं। वो बिल्डिंग भी कचरा है, मतलब रिसाइकल्ड कचरा। लीमस जरूर यही सोच रहे होंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं। पर हम उन्हें रोकेंगे कैसे? मुझे पता है, हम उन्हें काम का इनाम देंगे। जानी, तुम उस शेर को पकड़ने की कोशिश करो। मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। बाकी तुम सब जल्दी से लाइब्रेरी पहुंचो। कोडी के पास एक प्लान है। मेयर, आपको अपनी सलामती के लिए यहाँ से हट जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने नाम से एक बिल्डिंग बनवाई थी और वो कबाड़ हो गई। वैसे बुरा मत मानिए, लेकिन वो बिल्डिंग पहले से ही कबाड़ थी। मेरा मतलब कि प्लान कैसे चल रहा है कोडी? मैं ये नहीं कहना चाहता कि हालात खराब है, लेकिन लाइब्रेरी में 2 नई खिड़कियां बन गई हैं। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लीमस को हमेशा ट्रीट तब मिलती है जब वो जू में रिसाइकलिंग पूरी कर लेते हैं। मतलब जैसे ही हम उन्हें ट्रीट देंगे वो काम करना बंद कर देंगे।
लगता है लीमस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीब बात है। एक मिनट, जू में खाना आने से पहले एक बेल बजती थी। मुझे यकीन है कि इससे काम बन जाएगा। बोल्डर, क्या तुम इसे तेज कर सकते हो? ये तो कुछ ज्यादा ही काम आ गई। बोल्डर, रिवर्स। हम लीमस को वापस जू तक ले जाने से पहले ये सारा खाना नहीं खाने दे सकते। मुझे थोड़ा धीरे चलना होगा, उल्टा जाने में किसी को कुचल सकता हूँ। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ठीक पीछे चल रहा हूँ। बोल्डर, अगर तुम रेड लाइट्स को गिराओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने कहा रुक जाइए। अब जानवरों को भी जाने का हक है। बुरी खबर है दोस्तों, मुझे शेर मिल गया। ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए ना? वो गलत मौके पर मिला है। हाँ? जल्दी करो बोल्डर, वरना लीमस शेर का नाश्ता बन जाएंगे। वो क्या कैच लिया दोस्तों? हाँ, वो एक कहावत है ना, शेर को मिला सवा शेर। अच्छा हुआ ये सब काबू में आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। हे, किसी ने यहाँ की बिजली काट दी थी। मुझे लगा पेट ले जाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। और अब मेयर लस्की का जू इस बात का यकीन दिलाता है कि हमारे शहर का चहेता भेंगी आंख वाला शेर अपनी सही जगह पर ही रहेगा। विस्कस को संभालना वाकई मुश्किल था, फिर भी पेट का होना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे पता तुम्हें कैसा लग रहा है, और डैड को भी। इसलिए ये तुम्हारे लिए है बोल्डर। मेरे लिए? आजा दोस्त, चलो बाहर चलते हैं, कैच कैच खेलें। मुझे नहीं लगता कि उसे अब भी पेट का सही मतलब समझ में आया है। आज ग्रिफिन रॉक में कितनी गर्मी है ना? इतनी गर्मी है कि लोग कहते हैं आप अपने साइड वॉक पर अंडा फ्राई कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है, और मेयर इसका पता लगाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि गर्मी है, हम तो परेशान हैं। सच में। क्या बात है। गर्मी दूर भगाइए, ठंडी चीजें लीजिए। हम कैश, क्रेडिट या प्लूटोनियम भी लेते हैं। ये लीजिए सर, थैंक्स। फ्रांसीन ग्रीन का ड्रिंक्स का स्टॉल गैर कानूनी ढंग से काम कर रहा है। मुझे डर है कि कोडी इसमें शामिल है। तो क्यों ना हम इस बार ऐसा होने दे चेस। बच्चे लोगों को गर्मी से राहत दे रहे हैं। इससे याद आया कि तुम बॉट्स में जो इतनी सब नए जमाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, क्या वो तुम्हें एयर कंडीशनिंग नहीं दे सकती? मुझे नहीं पता था कि मेरी एयर को कंडीशनिंग की जरूरत है। मजा आ गया। मैं एक ट्रेन इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हूँ, ना कि पानी छिड़कने वाला। शिकायत बंद करो, बच्चों को मजा आ रहा है। हे कोडी, बर्फ खत्म हो रही है। कोई बात नहीं, मैं फायर हाउस में जाकर ले आऊंगा। असल में इतनी गर्मी सिर्फ अंडे को फ्राई नहीं कर रही है, बल्कि अंडे की जितनी बड़ी आग भी लगा रही है। बचाओ। सोए थे
चार बॉट्स कहीं पर जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास हीरोज होंगे तुम्हारे साथी पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की करो मदद रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू रेस्क्यू बॉस जब कोरी है तो फिर किस बात का डर रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू रेस्क्यू बॉस ये क्या हो रहा है? इस आग को रोको। You're welcome. मिस्टर मेयर, बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। काश ब्लेड्स और बोल्डर को भी ये झेलना पड़ता। बर्फ और हाँ आइसक्रीम। गर्मियों में इससे अच्छा कुछ नहीं। मौसम इंसानों का एक और दिलचस्प पहलू। आखिर वो काम कैसे करते हैं? हमारे यहाँ 3 तरह के मौसम होते हैं। और तुम जो चाहो वो मौसम ले सकते हो? नहीं, क्योंकि नहीं ले सकते। उसकी एक नेचुरल साइकिल है। और बर्फ, क्या हम इसे खुद देख सकते हैं? क्यों नहीं, जब सर्दी आएंगी। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। हमारे पास अभी बर्फ नहीं होनी चाहिए, जबकि अभी उसकी जरूरत है। लेकिन अगर गर्मियों में बर्फ गिरती तो वो सर्दियाँ हो जाती। और कोई मेरी मदद करो। मेरी तरफ मत देखो, इस ग्रह पर कोई भी चीज समझ नहीं आती। हॉट डॉग, लेकिन वो पेट नहीं है। पता है बोल्डर, तुम सही कह रहे हो। इस समय बर्फ गिरती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारे पास एक वेदर मशीन है कोडी, लेकिन उसे मेरे इस आइलैंड पर आने से पहले बनाया गया था, इसीलिए मेरा उसके साथ कभी सीधा अनुभव नहीं हुआ। इन्वेंटरी के हिसाब से वेदर मशीन यहाँ पर रखी है, BLF शेल्फ पर। BLF? बेस्ट लेफ्ट फॉरगॉटन, यानी ऐसे आविष्कार जो खास कामयाब नहीं हो सके, जैसे ये परपेचुअल मोशन लैंप। ये हमेशा काम नहीं करता रहेगा। और यहाँ पर कहीं नजर ना आने वाला टेलीफोन है। वो यहाँ नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्या ये वेदर मशीन है? लगता तो है। बड़ा अनोखा डिजाइन है। एकदम नई लगती है। और ये काफी अच्छी हालत में भी लगती है। कमाल है। आइल 7 की सफाई करो। वेदर मशीन में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है कोडी? कोडी के पास एक आइडिया है। वो मैंने सोचा कि इतनी जबरदस्त गर्मी से अगर थोड़ी राहत मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ी सी बर्फबारी कैसी रहेगी? जुलाई में क्रिसमस, ये तो कमाल हो जाएगा। हाँ, हम मशीन को टाउन स्क्वायर में लगा सकते हैं। या फिर हम बस गर्मियों का मजा ले सकते हैं और ठंडे पानी में तैर सकते हैं। नहीं। बेमौसम के मौसम का जिम्मेदारी से मजा उठाएं। ये बर्फ कितनी ठंडी है, इसे छूकर कैसा लगता है? क्या हर एक स्नोफ्लेक अलग अलग होता है? ये जाली लगाने में मेरी मदद करो ना। बर्फ गिरनी शुरू हो गई तो तुम जम जाओगी फ्रैंकी। सॉरी कोडी, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन मुझे गर्मियाँ पसंद है। मैं नदी में जा रही हूँ। बाय डैडी। क्या? ओ, हाँ हनी, संभल कर रहना और लाइफ गार्ड की बात मानना। ये लीजिए मैं।
हेलो 1 2 3 चालू है ना? ओ हाँ चालू है। आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे लगा कि आप सबके लिए जुलाई में क्रिसमस का मजा लेने का एहसास बहुत कमाल का होगा। क्या? ये आइडिया तो मेरा था डैड, ये ऐसा नहीं। ये सही समय नहीं है बेटा। और इसीलिए मैंने खुद आप सबके लिए यहाँ ये सारे इंतजाम किए। हेलो हेलो हेलो, इसे जल्दी से ठीक करो। मेयर हो या ना हो, वो मेरे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर झूठ नहीं बोल सकते। थैंक्स चेस। गोडी, ये तुम्हारा आइडिया था, इसलिए तुम शुरू करोगे। तो कैसा लग रहा है? अब पाइप से पानी डालने की जरूरत नहीं। बर्फ आसमान से आती है? मुझे तो पता ही नहीं था। ये बहुत खूबसूरत है, काश हम भी वहाँ जा पाते। चलो ये लो। क्या बात है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन बर्फ तो अभी शुरू हुई है। सॉरी बिग बडी, हमारे पास एक मिशन है। लेकिन कैसे? आज सुबह मैंने डॉगरिन से वेदर मशीन को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कहा था। ये तुम्हारे लिए है। मतलब हम बर्फ में खेल सकते हैं? किसी ने हमें देख लिया तो? ज्यादातर लोग तो टाउन स्क्वायर में ही हैं। और मैं नजर रखूंगा, एहतियात के लिए। तो फिर चलो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। ये तो बहुत अजीब है। इसे हाथ में ऐसे उठाओ, एक साथ मिलाओ और क्या? किसी चीज पर निशाना लगाओ। सोचो मैं उसे मारने वाला हूँ और फेंक दो। मैं उसे मारने वाला हूँ। अच्छी कोशिश थी हरे पेड़। तुम तो फुटबॉल से हाथी पर भी निशाना नहीं लगा सकते। इसे ऐसे करते हैं। अभी मजा चखाती हूँ। क्या जमे हुए पानी की गेंद को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला करने की इजाजत है? सिर्फ इजाजत ही नहीं चेस, ये जरूरी है। और इंसानों को इसमें मजा क्यों आता है? कोई आ रहा है। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। मजा आ रहा है ना? देखो, मैंने एक स्नोबोर्ड बनाया है। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ बिग बॉय। मैं जरा भी नहीं हिलूंगा, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। निशाना, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। इंसान ऐसे मौके पर कहते हैं उप्स। यहाँ पर तो बर्फ नहीं गिरनी चाहिए थी। काफी ठंड भी होती जा रही है। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं इसे हिला नहीं पा रहा। इसका कंट्रोल पैनल टूट गया है। इसका ऑफ स्विच नजर नहीं आ रहा है।
जल्द ही पूरा शहर बर्फ से ढक जाएगा। ओह ये क्या हो रहा है? ये तो मुसीबत बनता जा रहा है। वैसे ये बर्फ का आइडिया था किसका? थोड़ी देर पहले आप ही ने तो। मुझे पता है इसे कैसे बंद करना है। नहीं, अगर हमने मशीन को तोड़ दिया और बादल अपनी जगह पर बने रहे, फिर तो बर्फ हमेशा के लिए गिरती रह सकती है। अच्छा, तो क्या हम इस मशीन को अंदर नहीं ले जा सकते, या इसे ढक दो इसे। इस बीम में सब एथेरियल पार्टिकल्स हैं जो ठोस चीजों के आर पार निकल जाते हैं। तुम साइंस के लोग हमेशा हालात को इतना मुश्किल क्यों बना देते हो? हाँ, वेदर मशीन को ठीक करना ही सिर्फ एक रास्ता है ताकि हम इसके असर को रिवर्स कर सकें। मुझे इसे वापस अपनी लैब में ले जाना होगा। कोडी, तुम जरा जाकर फ्रैंकी को देख लोगे? ठीक है डॉक। बोल्डर, समझ गया। तुम सब लोग जल्दी करो, इससे पहले कि ग्रिफिन रॉक ग्लेशियर रॉक बन जाए। मैं सिटी हॉल के अंदर जा रहा हूँ थोड़ी गर्मी लेने। गर्मी लेने का आइडिया अच्छा है। सभी लोग ध्यान दो, बर्फ के गिरने से कहीं भी जाना बहुत मुश्किल है और ठंड बढ़ने की वजह से सबके लिए अच्छा यही रहेगा कि सिटी हॉल के अंदर जाकर बर्फीले तूफान के रुकने का इंतजार करें। किड, इन्हें अंदर लेकर जाओ। कोडी ये नहीं कर सकता क्या? वो डिस्पैच पर रहेगा। डैनी, तुम आसमान से नजर रखना। तुम और ब्लेड्स मुसीबत वाली जगहों पर नजर रखना। ऊपर काफी ठंड होगी, इसलिए थोड़ा नीचे उड़ना। मैं एक बॉट को जानती हूँ जिसे ये बात बहुत पसंद आएगी। ग्रैम, तुम और बोल्डर डॉग की लैब तक का रास्ता साफ कर दो। ध्यान रखना कि वो सही सलामत पहुंचे। यस सर। कोडी, चेस से कॉम टैब ले लो और सिटी हॉल को हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करो। चलो साथियों, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। डैड, बीच रास्ते में 5 गाड़ियाँ अटक गई हैं। हम जा रहे हैं। कोडी, ऐसा लगता है कि ब्रिज ठोस बर्फ में बदल रहा है। केट और हीटवेव सड़कों के लिए नमक लेने के लिए जा रहे हैं, मैं उन्हें वहाँ भेज दूंगा। और मुझे लगता है तुम्हें इस बीच पुल को बंद कर देना चाहिए। हम पहुँच रहे हैं। और डैनी, क्या तुम नदी के ऊपर एक चक्कर लगाकर फ्रैंकी को देख सकती हो? अभी उसे देखा, फिक्र की कोई बात नहीं है। कोडी, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे बर्फ में मजा आ रहा है। तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए था। जरूर आता, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुम ठीक हो। उन्हें भी यहाँ आने के लिए कहना। हे, इस मौसम में हमें हॉट चॉकलेट बेचनी चाहिए। फिर मिलेंगे। बाय। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम पुल को दोनों तरफ से बंद कर दें? दूसरी तरफ मैं नजर रखूं तो कैसा रहेगा? इसे साफ करने में तो तुम्हारे व्हीकल को भी बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मेरे रोबोट को नहीं लगेगा। बोल्डर, ट्रांसफॉर्म होकर बर्फ हटाओ। ग्रैम, सिटी हॉल की छत गिर रही है। मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। लगता है उसकी छत पर कम से कम 4 टन बर्फ है। छत ज्यादा देर तक वजन नहीं झेल पाएगी। क्या लोग अब भी अंदर हैं? हाँ, लोग और मैं भी। कोडी, बाहर निकलो। सबको वहाँ से बाहर निकालो। सुन लिया ना सबने? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा मतलब मैं सबसे आगे रहूंगा। हम फंस गए। रेस्क्यू टीम सिटी हॉल पहुंचो। इसकी छत टूटने वाली है।
भागो! तो यहाँ से कोडी अब भी अंदर है। हाँ। चलो प्लीज इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें। कोडी चलो आओ। बोल्डर कहाँ है? मेरे पास एक आइडिया है। इस बारे में बाहर बात करेंगे। ओह कोडी, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? हमारी तो सांस ही रुक गई थी। मैं छत को अच्छी तरह से देख रहा था। क्या करोगे देखकर? वो गिर रही है। अगर बोल्डर अंदर से छत को ऊपर उठा लेगा तो फिर हमें छत से बर्फ हटाने का मौका मिल जाएगा और नुकसान को भी रोक लेंगे। अच्छा आइडिया है कोडी। बोल्डर बोल्डर वहाँ ऊपर पहुँचना है। हम तीनों कुछ ही समय में पूरी छत साफ कर सकते हैं। नहीं, बहुत खतरा है। बर्फ के साथ मिलाकर तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा जिससे छत झेल नहीं पाएगी। शायद हम बर्फ को पिघला सकते हैं, मतलब किसी जायंट हेयर ड्रायर जैसी चीज से। या शायद नहीं। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे छत पर जाए बिना वहाँ की बर्फ हटाई जा सके, एक जायंट स्नो ब्लोअर की तरह। क्या मेरे गाल पर कुछ लगा है? क्या तुम झटका देने के लिए तैयार हो? मुझे पता नहीं तुम क्या कहने की कोशिश। मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या हमने कर दिखाया? हाँ कर दिखाया, लेकिन हमें अब तुम्हें गर्माहट देनी चाहिए। तुम्हारा काम हो गया बोल्डर। डॉक, आपका काम कैसा चल रहा है? बस दुआ करो। आखिर हम जीत गए। फ्रैंकी, तुम्हारे डैड ने कर दिखाया। सॉरी तुम्हारा मजा खराब करने के लिए। तुमने सिर्फ वही खराब नहीं किया, मैंने अभी अभी एक नए स्पोर्ट का आविष्कार किया था और अब मुझे वो पसंद नहीं। डैड, अभी इमरजेंसी खत्म नहीं हुई है। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। डैनी, हमें नदी से फ्रैंकी को ऊपर खींचने के लिए ब्लेड्स की जरूरत है। तुम कहाँ पर हो? जमीन पर। ब्लेड्स आखिरी फ्लाइट से अभी काफी जमा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी स्वॉश प्लेट डिफ्रॉस्ट नहीं हो रही है। अगर थोड़ा वक्त हो तो मुझे मदद लेने में ऐतराज नहीं। मैं निशाना लगाऊंगा उस पेड़ पर। इंसान ऐसे मौके पर कहते हैं वूहू! मैं वो सब दोबारा तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन उसमें बहुत मजा आया। और आज फिजिक्स के किसी भी नियम के मुताबिक मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन थैंक्स। चेस कहाँ चला गया? लगता है अब मैं समझ गया। वाह, मजा आ रहा है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी गर्मी होती है और सर्दी सर्दी होती है जब सब लोग उसके लिए तैयार होते हैं। मेरे डैड कहते हैं कि हर चीज के लिए सही समय और सही जगह होती है, और मुझे लगता है कि सही समय और सही जगह अभी है और यही है।
तो ये क्या था? उप्स या वुहू?